नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी खबर का खास कार्यक्रम सियासत की बात अभिषेक के साथ। सियासत की बात में आज बात कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच बढ़ रही दूरियों को लेकर है। अभी हाल ही में कुंडा के बाहुबली विधायक और 5 बार से लगातार विधायक रघुराज प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया 2019 के लोकसभा चुनाव में, उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उसके बाद प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राजा भैया कौन है, आखिर कौन है राजा भैया, जो कभी एक दौर में अखिलेश यादव के बड़े करीबी हुआ करते थे। वो कौन है राजा भैया जिनका सपा सरकार में सिक्का चलता था। कौन है राजा भैया जिसे अखिलेश यादव पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया हाउस के वरिष्ठ सहयोगी अनूप दुबे जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है राजा भैया, आखिर क्यों राजा भैया को भूल गए अखिलेश यादव। इसकी शुरुआत होती है राज्यसभा चुनाव से। राज्यसभा चुनाव के पहले राजा भैया सपा सरकार में मंत्री थे। कई विषम परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उस दौर के मुखिया मुलायम सिंह यादव और 2012 से 2017 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजा भैया के साथ खड़े दिखे। जब उनके ऊपर आरोप लगा कि सीओ जियाउल हक की हत्या में राजा भैया शामिल हैं, तब भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। निलंबन हुआ, उसके बाद फिर से उन्हें मंत्री बनाया और आज वही अखिलेश यादव राजा भैया को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल ये मामला शुरू हुआ राज्यसभा के वक्त, जब राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तब से ही समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरियां बढ़ गई। अनूप जी, राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद 2019 के चुनाव में जब गठबंधन हुआ, सपा बसपा का जिसे महागठबंधन का रूप दिया गया, उससे अलग होकर राजा भैया ने अपनी एक पार्टी बना ली, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। और कल प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि राजा भैया कौन है, राजा भैया कौन है, कौन है राजा भैया। देखिए अभिषेक, राजा भैया अगर एक पत्रकारिता के नजरिए से देखा जाए तो कहीं किसी नाम के वो मोहताज नहीं है। फिर भी वो समाजवादी घराने के बड़े ही खास रहे हैं। एक समय में, जैसा कि आपने अभी बताया, कि वो बहुत खासम खास रहे हैं। हर समय मुलायम यादव जी ने भी उनका सहयोग किया है। वो भी समाजवादी परिवार में जब भी कभी किसी फ्रंट पे मामला आया तो उन्होंने आया है, सामने आकर उसको उन्होंने बचाने का काम किया, चाहे सरकार में रहे हो या सरकार में न रहे हैं। दोनों तरफ से मेल मिलाप होता रहा है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग। देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले ही कुछ खटास आने लगा था। ठीक, अब उसमें किस प्रकार का खटास था ये अखिलेश जी जानते होंगे या राजा भैया जानते होंगे। फिर भी उनको एक मुद्दा मिला राज्यसभा का। हाँ, इस बात को ये जरूर कहा जा सकता है कि अब क्यों इग्नोर कर रहे हैं अखिलेश जी चुनाव में। देखिए, यूपी की सियासत में एक बात बड़ी तेजी से भी कही जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजा भैया के बीच मित्रवत संबंध है। कई फोटोज वायरल हुई हैं और खासकर जब राजा भैया के ऊपर आरोप लगे कि सीओ जियाउल हक की हत्या में राजा भैया शामिल हैं या कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष अपरोक्ष राजा भैया का इन्वॉल्वेशन है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सांसद हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि राजा भैया को फंसाया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजा भैया की नजदीकी इसकी सबसे बड़ी वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी वो कभी पुराने सहयोगी हुआ करते थे जी। आपको याद होगा कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उसमें भी वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके वो बहुत करीबी हैं। वो चूंकि हम लोग पत्रकारिता में हैं, राजनीति, और आप तो भारतीय जनता पार्टी को काफी करीब से कवर किया है कई सालों से, तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि जब आदमी भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक लोगों को कवर करता है तो लगभग पता चल जाता है कि किसकी। देखिए, वो निर्दल चुनाव जरूर लड़ते हैं, उनका एक अपना व्यवहार है, अपने व्यक्तिगत संबंध है किसी के। अखिलेश जी से इस समय निश्चित तौर पे दूरियां, अब जैसे कि आप लोग हो फील्ड में निकल रहे हो, हम लोग भी फील्ड में निकल रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हवा बना रही है 2022 को लेकर। आप भी कवर कर रहे हो, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कवर कर रहे हैं इस चैनल में।
तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की एक हवा बनती हुई नजर आ रही है। उसी हवा में अगर राजा भैया इतने दिनों के गैप के बाद अगर मुलायम यादव जी से मिलने जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। नहीं, एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि मुलायम सिंह यादव के चहेते राजा भैया हैं। पोटा का मुकदमा और मुलायम सिंह यादव सरकार में वापस हुआ जब मायावती ने उनके ऊपर पोटा का मुकदमा लगाया था। लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव आज उस स्थिति में है, या फिर क्या मुलायम सिंह यादव बड़ी आसानी से डैमेज कंट्रोल करके राजा भैया की एंट्री समाजवादी पार्टी में करा देंगे, अखिलेश यादव को मना कर? कितना संभव है? इस बात को मैं सिरे से खारिज करूंगा। मुलायम यादव जी कहीं से भी इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा चुनाव और पूरे पार्टी का कमान अखिलेश जी के हाथों में है और अखिलेश जी अपने तौर और तरीके से इस 2022 के चुनाव को लड़ना चाहते हैं। देखिए, जो कुंडा का सियासी गणित है, यादव मतदाता काफी महत्वपूर्ण है कुंडा में, और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जो पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसने भी चुनाव लड़ा, खासकर पंचायत का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये बातें खुल के सामने आई कि यादव बिरादरी का 1% वोट भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी को नहीं मिला। क्या राजा भैया के लिए सपा जो बिसात बिछा रही है, सपा के प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह ने कहा कि जो लोग भी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं उनके विरुद्ध उम्मीदवार उतारा जाएगा, और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि राजा भैया के विरुद्ध भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी राजा भैया के विरुद्ध उम्मीदवार उतारती, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी है जिसने पर्दे के पीछे से या खुल के कई चुनाव में राजा भैया का समर्थन किया, खासकर विधानसभा चुनाव में, तब राजा भैया के लिए क्या सियासी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी? देखिए, जब आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, आपको खुला ग्राउंड मिलता है, खुला मंच मिलता है खेलने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं एकदम निर्भीक होकर खेलते हैं, कहीं कोई डर भय नहीं होता है। मगर अगर वही समाजवादी पार्टी अगर प्रत्याशी उतारती है राजा भैया के खिलाफ, तो ये अपने आप में राजा भैया के लिए भी बड़ा चैलेंज है। अभिषेक, आप देखो कि ये चुनाव जितना आसान लोगों को लग रहा है वो आसान नहीं होगा, कहीं से भी आसान नहीं होगा। मगर आप राजा भैया के खिलाफ अगर प्रत्याशी, जैसे आपने कहा कि यादव वोट को वो रिझा नहीं पाए, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए हैं, तो वो यादव कहीं ना कहीं ये भी समझा जाए ना अनूप जी कि यादव मतदाता उनके साथ तभी था जब वो सपा से समर्थित थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि वो जब तक समाजवादी पार्टी में थे, मंत्री थे, चाहे ब्लॉक स्तर के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव है, तो वो वोट कन्वर्ट हो जाता था उनकी तरफ, यादव जो लॉबी थी। पर अब उस लॉबी को ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने में विफल होते हुए नजर आएंगे अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारती है। और एक बात और बड़ी दिलचस्प कही अखिलेश यादव जी ने कि प्रतापगढ़ में कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के नेताओं और राजा भैया पर अपरोक्ष निशाना साधते हुए ये आरोप भी लगा दिया कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब समस्या इस बात की है कि अगर राजा भैया से उनकी बात भी बन जाती है तो जो कार्यकर्ताओं का डैमेज कंट्रोल है, जो कार्यकर्ता एक अपनी अलग बिसात बिछा कर चल रहे हैं खासकर कुंडा में, उनका क्या होगा फिर? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि अब ये अखिलेश जी वहां गए होंगे, वहां जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश किए होंगे। हम लोग जब कवर करने जाएंगे प्रतापगढ़ कुंडा, तो वो कहीं ना कहीं हम भी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। फिर भी अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जनता, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि खुद राजा भैया अपना दरबार लगाते हैं, वहां समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के बाद वहां निवारण भी करते हैं। तो हो सकता है कि ये एक राजनीतिक बात हो, और कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी क्षेत्र है प्रतापगढ़ और वहां से एक राजा भैया का एक बड़ा अपना सियासी इकबाल है, तो वो विरोध का दौर चलता है। जब चुनाव आता है तो विरोध का दौर शुरू हो जाता है। हम लोग पत्रकारिता में हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि हम ये कह दें कि आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, आपने जो बात कही, नाराजगी तो हो सकता है कि भाई जाहिर सी बात लोग उनसे नाराज चल रहे होंगे, किसी का उन्होंने सुना होगा, किसी का नहीं सुना होगा, किसी से व्यक्तिगत उनका विरोध होगा, हो सकता है, सकता है। अब रही बात, आप कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से टाई अप होता, पहले तो ये टाई अप होना दिख नहीं रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अगर होता है तो अब उसमें कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करते? वही सबसे बड़ी समस्या वही है ना कि जो कार्यकर्ता, देखिए दूरियां हो गई, दूरियों के बाद वही समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में प्रचार किया। कहीं ना कहीं देखिए राजनीति अब उस स्तर की नहीं रही, अब राजनीति में दिल से विरोध होने लगा है। पहले
केवल जुबानी विरोध होता था, सैद्धांतिक, लेकिन अब जो कार्यकर्ता है वह दिल से विरोधी मानता है। ग्राउंड पे भी आप इस चीज को देखेंगे। तो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं अभिषेक जी। हाँ। मुझे लग रहा है कि जो बात अखिलेश जी ने प्रतापगढ़ में कहा, ये कौन, हाँ, तो ये दिल की ही नाराजगी, ये दिल की ही नाराजगी नहीं। अच्छा, इसमें एक सियासी अध्याय आपसे भी और जोड़ेंगे। 2019 का चुनाव, राजा भैया ने पार्टी बनाई और लखनऊ के रामाबाई में विशाल रैली हुई। कहा गया कि 2-2.5 लाख लोग, हम आप भी वहीं मौजूद थे, आए, पार्टी बनाई गई। उसके बाद कुंडा का जो क्षेत्र है, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र, वहां पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और प्रतापगढ़ में भी लड़ा। क्या राजा भैया उस वक्त मायावती की वजह से गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे, या फिर सपा से उनकी व्यक्तिगत नाराजगी थी, और या आपसी कोई मनमुटाव था? देखिए, कुछ बात रही होगी अभिषेक कि वो समाजवादी पार्टी से टाई अप नहीं किया, समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं किए, कुछ बात रही होगी। देखिए, क्या उसमें बड़ी वजह मायावती भी थी, क्योंकि उनकी सरकार के दौरान बिल्कुल यही वजह रही होगी कि भाई जब बहुजन समाज पार्टी को लेकर हमेशा प्रखर होकर उन्होंने विरोध किया है, आज भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मायावती जी उनके साथ हैं तो फिर मैं समझौता नहीं। उन्होंने अपना बयान भी दिया है उस पर कि मैं अखिलेश जी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता और मैं अखिलेश जी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब देखिए, राजनीति हम आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, और समाज में आके जो राजनीति की हम आईना है समाज के, राजनीतिक लोग बड़े ही चतुर होते हैं। ये कब क्या खेल जाए, कब क्या बोल जाए, इनका कोई पता नहीं होता, इनका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन आज के दौर में अनूप जी, आपसे फाइनल कमेंट हम लेते हैं, क्या अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह, इनका मिलन इतना आसान है? और दूसरी चीज, अगर अखिलेश यादव, क्योंकि अगर समाजवादी कैंडिडेट उतरेगा कुंडा में तो अखिलेश यादव रैली करेंगे, अगर मनमुटाव समाप्त नहीं होता है तो अखिलेश यादव और राजा भैया का मिलन कितना आसान है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राजा भैया के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है भविष्य में? इसे दो पर आपसे फाइनल कमेंट चाहते हैं। अभिषेक, देखिए कि कल के बयान से तो ऐसा लगता है कि समझौता हो पाना मुश्किल है। अगर समझौता नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह सम्मान की लड़ाई होगी रघुराज प्रताप सिंह जी के लिए। सम्मान की लड़ाई होगी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया हाउस के सहयोगी अनूप दुबे जी, जिन्होंने बताया कि मुश्किल भी होगी और सम्मान की भी लड़ाई होगी। निश्चित रूप से जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं कुंडा का सियासी समीकरण इस बार कुछ बदला सा नजर आएगा। सियासत की बात में आज तक के लिए इतना ही। मैं अभिषेक शर्मा फिर से आपके बीच हाजिर हूँगा अपना खास कार्यक्रम लेकर, यूपी की सियासत की बात अभिषेक शर्मा के साथ। नमस्कार।